ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा इशू है और सभी लोग इसके लिए लगे हुए हैं। विधानसभा का चुनाव इस साल होना है, इसलिए कोई भी शिक्षक को नजरअंदाज करके अब कोई बिहार में शासन नहीं कर सकता। यार हो, कुछ लोग पकड़ाएं, जेल जाएं, ये सब व्यवस्था हो, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं मिला तो सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे। इन लोगों के पास में इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो इस काम को बहुत जल्द कराया जा सकता था। तो शिक्षा विभाग तो पूर्णतः नीचे से ऊपर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंशीधर ब्रिजवासी हैं, शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं और कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में क्या तैयारी है? बजट सत्र में तो जो प्रश्न डाले गए हैं और शिक्षा से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, लगभग सभी स्नातक और शिक्षक सीट से जीतने वाले हमारे जितने भी सम्मानित माननीय सदस्यगण हैं, सभी लोगों ने प्रश्न डाला है शिक्षकों के इशू पर। तो कल तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा। पहले राज्यपाल के अभिभाषण में क्या आता है सरकार का, फिर उसके बाद में उस पर भी चर्चा परिचर्चा होगी और फिर जो सदन में प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों का जो उत्तर आएगा उसमें पूरक पूछना होगा, पूरक पूछा जाएगा, क्या कार्रवाई करनी है, क्या करना है, जो भी सवाल आएंगे शिक्षकों के सही मुद्दे पर बात होगी। लेकिन बड़ा मुद्दा है, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा इशू है और सभी लोग इसके लिए लगे हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और सरकार को होगा, एकदम करना पड़ेगा, इस सरकार को जल्द करना पड़ेगा। और इतना समय क्यों लग रहा है? अब ये तो हमारे शिक्षा विभाग के हुक्मरान बताएंगे। इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, इन लोगों के पास में इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो इस काम को बहुत जल्द कराया जा सकता था। लेकिन फिर भी हम तो कह ही रहे हैं आपको, आज फिर मैं आपको कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मंशा जो है वह ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हो, ताकि शिक्षक हमेशा सरकार से नाराज रहे और इस बार जो चुनाव हो उसमें सरकार की किरकिरी हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे नुकसान हो जाए। ऐसा इन लोगों की मंशा, मुझको यही लगता है कि इन लोगों की मंशा यही है। लोग मुख्यमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब आपको कोई इससे वित्तीय कोई आपको भार तो पड़ नहीं रहा है। स्थानांतरण कोई मांग रहा है तो कोई चांद तारा तोड़ करके देने के लिए कह नहीं रहा है। अब कोई कह रहा है कि हमको स्थानांतरण दे दीजिए कि हम अपने घर के आसपास चले जाएं, हम अभी सुदूरवर्ती जगह पर हैं और सभी जगह सीट खाली है, सभी जगह के लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो। तो अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति जो कैमूर में पोस्टेड है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला व्यक्ति, तो वह क्यों चाहेगा कि हम वहाँ रहें? तो चाहेगा कि हम आसपास आ जाएं। और कोई जो कैमूर में होगा, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, तो वो चाहेगा कि हम यहाँ आ जाएं। मैं तो अभी कैमूर गया था, वहाँ पर मधुबनी जिले के हमारे कुछ साथी लोग मिले और मुजफ्फरपुर के भी रहने वाले वहाँ पर शिक्षक थे, वो भी मिले हैं मुझसे। तो जो वहाँ पर हैं वो चाहते हैं यहाँ आ जाएं और यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कैमूर के रहने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग स्थानांतरण चाहते हैं और स्थानांतरण आप नहीं देंगे तो मानसिक रूप से जब कोई भी व्यक्ति परेशान होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव शिक्षा पर पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय वस्तु है कि वह जो है दबाव में आप काम नहीं ले सकते हैं, वह दबाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा, स्नेह और आशीर्वाद, ये तीन चीज़ दबाव की चीज़ नहीं है, वह दिल से स्वतः निकलने वाली चीज़ है। जब शिक्षक समस्याओं से रहित होंगे, जब उनके पास में दूसरे किसी समस्या से उनको जूझना नहीं पड़ेगा, मानसिक रूप से पूर्णतः फ्री होंगे, तभी वो शिक्षा दे सकते हैं और पूरे दिल से दे सकते हैं। और नहीं तो ज़बरदस्ती आप फिजिकली अपीयर करा लीजिए स्कूल में, वह उपस्थित हो जाएंगे, उनको प्रेजेंट करा लीजिए, लेकिन उससे शिक्षा में सुधार नहीं होने वाला। अच्छा, बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने साफ साफ कहा है कि माल प्रैक्टिस करने के लिए समय लगाया जा रहा है। देखिए, वह हमारे सम्मानित नेता हैं और उनका बहुत पुराना अनुभव ही रहा है और वो जो कहते हैं अपने अनुभवों के आधार पर कहते हैं। और माल प्रैक्टिस तो शिक्षा विभाग में तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। शिक्षा विभाग में इस बार तो मैं डे 1 से कह रहा हूँ, उसी के कारण से आप देखें कि मेरी सेवा समाप्त की गई। तो शिक्षा विभाग तो पूर्णतः नीचे से ऊपर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो एसीएस हैं, वो एसीएस अगर चाहते भी हैं कि हम कार्रवाई करें तो देखते हैं कि जब सब गलत है तो हम अब क्या करें। जहाँ जिस समाज में सब कोई गलत ही हो जाए, गड़बड़े हो जाएगा, तो वहाँ किस पर कार्रवाई करिएगा और किसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ जितना भी बेंच डेस्क घोटाला हुआ, समरसेबुल घोटाला हुआ, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ, थाली घोटाला हुआ, बैग घोटाला हुआ,
ये कॉपी का टेंडर हो रहा था, ये सब हुआ, जितनी चीजें हुई, चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ। और इस घोटाला के बावजूद आप देख रहे हैं क्या हो रही है कार्रवाई। जहां पर कहीं पर कोई चाह ले रहा है कि एक दो पर कार्रवाई करके दिखावा कर देना है तो हो गया, और नहीं तो कार्रवाई कहाँ हो रही है। अब बताइए, इतना बड़ा, आप सामान्य सी बात समझिए, बेतिया में एक डीओ के यहाँ से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद होती है, और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद हो रही है, लेकिन आज तक घोटाला के कारण उन पर कोई कार्रवाई हुई है। हम लोग डे वन से चिल्ला रहे हैं गड़बड़ी हो रही है, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई की उन पर? विभाग ने तो ये घोटालों के लिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर अब कार्रवाई हुई जब निगरानी ने कार्रवाई कर दी तो, लेकिन विभाग ने कार्रवाई नहीं की। लोग चिल्ला रहे हैं, विभाग सुन नहीं रहा है, या सुन रहा है तो देख रहा है कि हम अब क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो गई हुई है। तो एसीएस महोदय को चाहिए कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए इनको विभागीय नहीं बल्कि कानूनी डंडा चलाना चाहिए। कुछ लोगों पर एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर हो, कुछ लोग पकड़ाएं, जेल जाएं, ये सब व्यवस्था हो, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। और तुरंत उसी समय पकड़िए और तुरंत उनको कुछ ऐसा पनिशमेंट कर दीजिए कि वो रात दिन उनको समझ में आने लग जाए कि हाँ ये क्या गड़बड़ी हो रही है। तो ये एसीएस साहब को भी करना पड़ेगा। और शिक्षक स्थानांतरण मांग रहे हैं, शिक्षक प्रमोशन मांग रहे हैं, प्रोन्नत। विधान परिषद में गूंजेगा मुद्दा? निश्चित रूप से गूंजेगा, निश्चित रूप से गूंजेगा। विधान परिषद में सभी चीजों पर प्रश्न डाला गया है। सदन में के पटल पर जब सवाल आएगा तो सभी लोग इसको बोलेंगे। लड़ेंगे इसके लिए एकदम निश्चित रूप से, हम तो लड़ ही रहे हैं, तो दूसरा कर क्या रहे हैं? लड़ाई बिल्कुल, हम तो कर ही रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही करेंगे, कहीं भी रहेंगे तो वही करेंगे। नहीं मिल पाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग तो? ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं मिलेगा तो सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे हम लोग, यहाँ से ट्रांसफर। जब शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा तो सरकार का ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कभी कहा गया दिसंबर तक हो जाएगा, जनवरी तक हो जाएगा, फरवरी, अब अप्रैल हो गया। अप्रैल, अब अप्रैल कह रहे हैं ना, तो हम लोग उसकी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग इनको घेरें और मुख्यमंत्री जी को हम लोग बाध्य कर देंगे, और करना पड़ेगा, उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आखिर बहानेबाजी कितने दिनों तक चलेगी? और सभी लोग देख रहे हैं, और विधानसभा का चुनाव इस साल होना है, इसलिए कोई भी शिक्षक को नज़रअंदाज करके अब कोई बिहार में शासन नहीं कर सकता। तो बड़ी बात कही है बंशीधर बृजवासी ने, शिक्षक को नजरअंदाज करके कोई बिहार में शासन नहीं कर सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी तो सरकार का ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा खुलासा किया है, कैमरे पर साफ साफ कह दिया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो नहीं चाहते कि शिक्षकों की समस्या का समाधान हो ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीत सके। ये लोग हरवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। इतना ही नहीं, एस सिद्धार्थ को डंडा चलाना चाहिए, एस सिद्धार्थ को एफआईआर करनी चाहिए, कई बातें कही हैं। तो मैं रियल ICTs के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लगे। धन्यवाद।